नहीं ना, तो मैं उनका वक्तव्य कैसे दे दूं? भागना फरार होना समाधान नहीं है। अपनी बात को रखने का अधिकार शाइस्ता को भी है, अपनी बात को रखने का अधिकार पूनम को भी है, अपनी बात का अधिकार रखने का सबको अधिकार है। क्या लग रहा है शाइस्ता पे जुल्म हुआ है? उनके पति ने भी बहुत लोगों पे जुल्म किया, सब नहीं किए, लेकिन ओपनली इतने मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके की हत्या होना गलत है। आपके घर में अल्लाह है? मेरे मन में अल्लाह के लिए सम्मान है। अरे दिल में तो जगह भगवान राम के लिए भी है, सच्चे मुसलमान के लिए। जो आप लोगों ने बांट दिया है। तुमने बांटा, तुम जैसे मीडिया वालों ने बकवास कर दिया है। बकवास कर रहे तुम जैसे। अतीक अहमद के और भी बेटे हैं, अली है और भी। तेरे को ज्यादा जानकारी है, तू इसका मतलब रिश्तेदार है। अब पूरी डिटेल खोल के बता जब तू रिश्तेदार है। मुझे पता नहीं है कि वो विदेश चली गई है, वो फरार है। ना तो मैंने उनके पासपोर्ट पे मोहर लगवाई है, ना मैंने उनके कागज वेरीफाई करवाए। यूँ बताएगा सिस्टम, यूँ बताएगी सरकार, यूँ बताएगी उनकी इंटेलिजेंस। मेरे को नहीं पता इस बात की। दूसरी बात, ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सतपाल मलिक जी वाला पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा सके। जहाँ देश के 4 जगह के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उनको तो मीडिया में स्पेस नहीं दिया जा रहा, और आप एक व्यक्ति का इतना मीडिया में चलाए जा रहे। ठीक है, हत्या हुई, गलत हुआ, फिर उन लोगों को पकड़ लिया, उनको जेल भेज दिया गया, ठीक, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होएगा अब वो जाने। लेकिन इसके साथ साथ पुलवामा वाला मुद्दा दबाया जा रहा है, उसको क्यों नहीं स्पेस दिया जा रहा? क्या पुलवामा के जो शहीद थे वो शहीद नहीं थे? अब इनको सिर्फ मतलब अतीक से है, पुलवामा वालों से कोई मतलब नहीं। देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया, शाइस्ता परवीन क्यों फरार चल रही है, ये बताओगे सिस्टम, ये बताओगे मुख्यमंत्री। क्योंकि ना तो मैंने शाइस्ता परवीन के पासपोर्ट पर मोहर लगाई, ना मैंने उससे नु कही तू विदेश चली जा लाली, मैंने नहीं कही। यूँ बताएगी उनकी इंटेलिजेंस, यूँ बताएगा उनका सिस्टम। जैसे शाइस्ता परवीन माफिया बनने की कोशिश कर रही है क्या? ये बात बताएंगी वो। ये शाइस्ता परवीन, मैं मेरी शक्ल मिले क्या शाइस्ता परवीन से? नहीं ना, तो मैं उनका वक्तव्य कैसे दे दूं? क्यों छुप रही है? देखिए, आदमी डर जाता है, भय भी हो जाता है, ठीक, और फिर एक माहौल कुछ उनके धर्म में भी है कुछ कि मतलब नहीं आना। हाँ, देखिए बताएगा, ये अपने धर्म की बात ज्यादा जानता है लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। क्या है धर्म में? ठीक है, ये है कि मतलब वो कुछ दिन तक किसी भी नहीं 1 महीने का, 4 महीने का होता है। चलिए, अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से कोई भी मुंह बांध करके, नकाब पोष करके एक वीडियो जारी कर दें कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ और मेरे पति की जो है मृत्यु के बाद 4 महीने का हमारे यहाँ पे, क्या बोला आपने, इद्दत है। तो एक वीडियो जारी कर दें यहाँ पे नकाब लगा करके, तो लोगों को भी पता चल जाएगा, सरकार को भी पता लग जाएगा कि वो फरार हुई है या फिर वो इद्दत पर बैठी है, जो भी हुआ है। क्योंकि भागना फरार होना समाधान नहीं है। अपनी बात को रखने का अधिकार शाइस्ता को भी है, अपनी बात को रखने का अधिकार पूनम को भी है, अपनी बात का अधिकार रखने का सबको अधिकार है। तो वो आकर के तो बोले, मानो लोग सोच रहे फरार हो गई और बैठी हो वो इद्दत पे, लेकिन अगर मानो कि ना बैठी हो इद्दत पर, फरार हो गई, फिर क्या कर लोगे? तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो अपनी नकाब से वो बोल सकती है, ये भी मैं जानती हूँ। जब मैं ये जानती हूँ कि आपके उसमें 4 महीने तक इस तरीके का कि तुम दूसरे आदमी को अपना नहीं दिखाओगे चेहरा, आप नहीं वो करोगे, तो मैं ये भी जानती हूँ कि नकाब में रह करके, मुंह पर कपड़ा लपेट करके आप आ करके वीडियो एक जारी कर दें कि मैं योगी जी या उत्तर प्रदेश सरकार या मोदी जी से अपील करती हूँ, कानून का पालन नहीं करेंगे इद्दत के लिए। सुनिए, मैं किसी के धर्म पे क्यों बोलूँ? अपने मेरे धर्म की भी आस्था हो सकती है, मैं क्यों बोलूं? कानून का पालन करना एक अलग चीज है, लेकिन कानून से निवेदन किया जा सकता है, तो वो निवेदन स्वीकारता है धर्म के मामले में, ठीक। अब वो जो है निवेदन कर ले कि भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और इस तरीके का हमारे इसमें 4 महीने का कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि कानून उनको इस चीज की सहमति नहीं देगा। क्या लग रहा है शाइस्ता पे जुल्म हुआ है? देखिए, उनके पति ने भी बहुत लोगों पे जुल्म किया, ऐसा नहीं किए, लेकिन ओपनली इतने मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके की हत्या होना गलत है। लेकिन उनके पति ने भी तो बहुत लोगों, पति के साथ है, मैं सही बात के साथ हूँ, जो पति के साथ गलत हुआ है। देख के मैंने क्या बोला, उन्होंने भी बहुत सारा गलत किया था, लोगों के घर उन्होंने भी उजाड़े थे। गलत का बदला गलत से होगा, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। मैंने तो बोला कि जो मीडिया के सामने हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफिया खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश से, तो जब खत्म हो गया तो माफिया खत्म हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, तो तू इतने जोर क्यों लगा रहा, इतने जोर क्यों भर रहा? खुशी है लोगों में। तो बोल मीडिया में कि मैं जाहिद कहता हूँ कि सही हो रही है हत्या, एनकाउंटर सही हो रहे, बोलना मीडिया में, फिर बोल मीडिया वाला होकर के बोलना सुरक्षित है। मैं पहले से सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी सोच रखने वाली वो हूँ और सबका सम्मान करने वाली वो हूँ, ठीक है। मैं पहले से सुरक्षित हूँ। बोलना, जाहिद बोले मीडिया में आकर के कि जितने एनकाउंटर हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, जो सिस्टम को आप नकारा दिखा रहे हो वो गलत दिखा रहे, बोलना मीडिया में, फिर बोल। क्यों पुलिस अपना बचाव नहीं करेगी क्या? आप पुलिस को गोली चला देंगे, पुलिस मुंह देखती रहेगी? किसने कहा? क्या उस दिन पुलिस का मैटर है ये?
नहीं, पुलिस ने कोई मैटर नहीं है पुलिस का। कोई आया मीडिया का पत्रकार बन के, कैमरा बन कर के एक आदमी को मार गया पुलिस के सामने, ये मैटर है। ये पुलिस का और इन लोगों का नहीं आपस में झड़प का, समझ में आया? योगी जी ने शामली में कहा कि गर्मी उतार दी। अच्छा, हाँ। किसकी? गुंडों की। अच्छा, उतर गई तो फिर पक्का तुम हो गए हो? तुम हो गए? कौन सा गुंडे हैं? क्यों गुंडे क्यों नहीं? तुम्हें मीडिया वालों को भी गुंडे बतावे वे, तो जो सही दिखावे देश के प्रति उन्हें गुंडे बतावे, तो इसका मतलब तुम भी गुंडे हो। जो देश में आज हत्या क्या वो पत्रकार वो भी गुंडा ही था। जो भी अब उस पे मुकदमे हैं, सरकार कह रही है गुंडा है वो, सरकार कह रही गैंगस्टर है वो, मीडिया कह रही गैंगस्टर, पेपरों में छप रहा गैंगस्टर है। गैंगस्टर बताया नहीं बताया? वो नारा लगाया उन्होंने जय श्री राम। फिर नारा लगाने से क्या मतलब है? राम हर घर में है, हर मन में राम है। उनके गलत जगह पर मुसलमानों के घर में तो अल्लाह है। सही से मुसलमान के यहाँ जाके देखिए, उनके घर में राम भी है और रहीम भी है। जहाँ तेरे घर में ही होगा सिर्फ अल्लाह। अगर आपके घर में अल्लाह है? मेरे मन में अल्लाह के लिए सम्मान है, उनकी इज्जत मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में परमात्मा ईश्वर जो मेरा सनातन है मैं उसको मानती हूँ। ऐसे ही हर मुस्लिम के घर में वो सम्मान जरूर करेगा, ध्यान रखना। ऐसे लोग हैं ये जो कट्टरता फैलाते हैं, इसको दिखा पहले, हाँ इसको दिखा, अपने कैमरे में दिखा इसको। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं क्यों नहीं घुमाना, क्यों नहीं घुमाना? कैसे कहते हो तुम लोग कि मुसलमान के घर में सिर्फ अल्लाह है? अरे मन में सम्मान नहीं है क्या मुसलमान के राम के प्रति? बताओ, आपकी नहीं है मीडिया में, बताओ। हम करते हैं सम्मान। कहाँ सम्मान कर रहे हो तुम? तो बातों को उल्टा कर रहे हो। हम सम्मान करते हैं, ये हमारे सनातन ने योगी जी का सम्मान चुप रहिए, ये मुझे मेरे सनातन ने सिखाया कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान करिए। चुप रहिए, चुप रहिए। संविधान के दायरे में आकर के एक संवैधानिक पद पे है, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनकी नीतियों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती हूँ। जो सही नीति है उनका सम्मान करूंगी, मैं गलत नीति का किसी का सम्मान नहीं। संविधान का रक्षा करते हैं योगी जी। अभी जो ये संविधान में होता है, जो हो रहा है सिस्टम, ये संविधान में होता है क्या? एक बेटी का बलात्कार करके रात के अंधेरे में 2 बजे संविधान में लिखा है जला दो? नहीं ना। तो इसलिए जुबान उतनी खोलिए जितनी आप समेट सकते हैं, वरना मैं वहां की खोलूंगी, आप सोच नहीं सकते। क्या खोल लीजिएगा, बता दीजिए। और कितना? कुछ नहीं तुम है। लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं। हिंदू मुस्लिम, एक मुस्लिम पत्रकार होकर के तुम सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हो हिंदू मुस्लिम को, तुम्हारा ज्यादा योगदान है। और पत्रकारों को बांट रहे हैं। चुप रहिए, ये करता है हिंदू मुस्लिम। जब भी देखो उसको, इसके चैनल देखिए, चला करके चैनल देखो इसका। मैंने ये कहा, आप लोग दोनों चीजों को साथ ले, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लग रहा है हम बांट रहे हैं। किसने कहा? आपने तो नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं अभी राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है राहुल गांधी, कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री है, अच्छे लोग। अब जो तू जाना दंडवत हो, फिर काहे खड़ा है? क्यों खड़ा तू यहाँ? जाना योगी जी के चरणों में दंडवत हो, जा हो ना दंडवत, जा हो, और बोल मीडिया के सामने कि हाँ जितने एनकाउंटर हुए सही हुए, बोलना तेरे में दम है। तो कर रही थी योगी जी का। मैं उनकी उम्र के बिल्कुल, मैं उनकी योगी जी पे चिल्ला रहे हैं। क्यों नहीं करूँ सम्मान? उम्र में मेरे से बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, मेरे सूबे के मुख्यमंत्री है, क्यों ना करूँ सम्मान? तो लेकिन जो करेंगे ठीक ही करेंगे, जो करेंगे ठीक। अगर आप उन्हें मुखिया मानती हैं, अगर आप उन्हें मुखिया मानती हैं, है नहीं क्या? अब इसका ये मतलब है परिवार का एक आदमी सब सही कर रहा? परिवार का एक आदमी को अगर तुमने पूरा परिवार सौंपने के लिए दे दिया, हो सकता है वो सबके साथ सही कर रहा हो। चुप रहिए, तुम लोग कर रहे हो चमचागिरी। तुम्हारे वीडियो चलते हैं हिंदू मुस्लिम पे, इसलिए हिंदू मुस्लिम के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। कोई चैनल खोल के देखना इसका जरा, एक वीडियो बता दीजिए जिसमें ना तो देख, थोड़ी भावना हत्या करके देख, तू करके देखना, तू किसी भी धर्म का भावना अब तू कैसे कह रहा कि मुसलमान के हम सम्मान करते हैं? नहीं, आप लोग सम्मान नहीं करते। अभी आपने अपने ही वीडियो में बोला कि मुसलमान के घर में अल्लाह है। अरे दिल में तो जगह भगवान राम के लिए भी है, सच्चे मुसलमान के लिए, जो आप लोगों ने बांट दिया है। तुमने बांटा, तुम जैसे मीडिया वालों ने बकवास कर रहे हैं। चले बकवास कर रहे हो तुम जैसे सम्मान करते तुम लोग हिंदू धर्म का सम्मान ही नहीं करते। अगर तुम लोग सम्मान करते तो तुम ये नहीं। आप तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। जब ये बहस कर रहा है हिंदू, अभी ये बहस कर रहा है हिंदू, क्यों नहीं लूंगी भाई? सनातन धर्म से हूँ, क्यों नहीं लूंगी अपने धर्म का ठेका? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? आप हिंदुओं का सम्मान करते हैं। जब मैं और धर्म का सम्मान कर सकती हूँ तो अपने धर्म के लिए राम मंदिर बन रहा है, उससे भी आपको दर्द होता है। तो तू जाइए, जाहिद जाएगा वहां पर, और मैं तो 1 रुपए का चंदा दे भी चुकी, क्योंकि मेरे धर्म की आस्था है, भगवान राम मेरे हैं। और जाहिद जाएगा वहां पे दंडवत प्रणाम करने के लिए, और वहां पे वो देने के लिए जो करते हैं, जाएगा जाहिद। इसका देख लेना, इसका चेहरा अच्छे से। आप जाएगा आप तू? जाइएगा हाँ, ना? जाऊंगी। तू जाएगा? अरे हम जामा मस्जिद जाएंगे। क्यों? इसका मतलब तू राम के घर नहीं जाना चाहता, इसका मतलब तुम जैसे लोग बांट